ज़कात की जो जुमला आपने कहा ना कि स्कीम अल्लाह ने निकाली 70, उसने कहा एक काम करो तो तुम्हें उसके 70 गुना सवाब मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये रोज़ा जो है, रसूल ने ये कहा कि देखो तुम्हें अगर ज़कात देना है तो रमज़ान में दो, ताकि एक के बजाय 70 का सवाब मिले। जो अभी आपका पिछला सवाल था, शायद मेरी बात लंबी हो गई और मुकम्मल नहीं हो पाया। बहरहाल, तो एक करो तो उसका 70 का सवाब है। तो रसूल यही मेरा कह रहा है, जो अल्लाह कह रहा है वही रसूल कह रहा है, वही मैं, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए कि एक काम का ज़कात दें, रोज़े रखते हैं या जो भी नेक काम हम किसी के दिल को भी अगर खुश करते हैं इस रमज़ान में, तो वो भी हम किसी के दिल को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। सबसे बड़ी बात यह है, हम ज़कात भी बहुत दे दें लेकिन अगर हम किसी के दिल को ईज़ा पहुंचा देते हैं, बस ये समझ लीजिए। कौन कहता है शब्दों के दांत नहीं होते हैं? ये तो शब्द इतने, शब्दों के तो बाण होते हैं, है ना। ये जो चलते हैं तो ऐसे लहूलुहान कर देते हैं, घायल कर देते हैं। तीर से चलाया हुआ जख्मी अच्छा हो जाता है, लेकिन शब्दों का बाण जो होता है कब्र के गहवारे तक जाता है। तो रमज़ान में ये चीज़ें, रात की तन्हाई में लेटें और अपने वजूद में अल्लाह की याद को एक बार करें। बहुत लंबी इबादत का नाम नहीं है रोज़ा, बहुत लंबी नमाज का नाम नहीं है रोज़ा। इबादत है, आप इबादत लफ्ज बना है, बंदा अब्द से बना है, अब्द कहते हैं बंदे को। तो आप रमजान में तो कम से कम उसके बंदों का ख्याल कर लें, यही इबादत। जी बिल्कुल, कि रमजान में ही नहीं पूरे साल भर ख्याल रखें, बंदों का ख्याल रखें और खुद का जो तकवा और परहेजगारी का हुक्म अल्लाह ने दिया और कहा कि रमज़ान में तुम रोज़े तो रखो लेकिन साथ साथ में झूठ ना बोलो, अपने आप को तकवा और परहेजगारी के साथ रखो, किसी का दिल ना दुखाओ। इस तरह की बातें हम फिर दुआ करेंगे अपने लिए भी और हमारे नाजरीन के लिए भी कि इस तरह का रमज़ान हमेशा हमारे साथ रहे और हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को जिस तरह से हमें सैयदा बाजी ने बताया कि किस तरह से रोज़ा रखना चाहिए और किस तरह से